दोस्तों नमस्कार। मैं ना सुनाचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं एक बेबाक और आत्महंता आत्मकथा अपनी खबर, जिसको लिखा है पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। दोस्तों मैं इस आत्मकथा अपनी खबर के अब तक 4 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। अब लीजिए सुनिए आत्मकथा अपनी खबर के 5वें भाग चुनार का वाचन मेरे अर्थात ना सुनाचली के स्वर में। रामचंद्र भगवान सरयू नदी के किनारे पैदा हुए थे। मैं पैदा हुआ गंगा सुरसरी के किनारे। मुझे सरयू उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी नर नाग विबुध बंदनी गंगा। रामचंद्र भगवान अयोध्या नगरी में पैदा हुए थे, जो पवित्र तीर्थ मानी जाती है। मैं चुनार में पैदा हुआ, जो काशी के कलेजे और गंगा तट पर होकर भी त्रिशंकु की साया में होने से तीर्थ नहीं है। इतना ही नहीं, तीर्थ का पुण्य हरण करने वाला भी है। फिर भी चुनार मुझे तीर्थ और अयोध्या और साकेत से भी अधिक प्रिय है। यह अपनी जन्मभूमि चुनार के बारे में पांडे बेचन शर्मा उग्र की राय है। अपनी जन्मभूमि अयोध्या के बारे में रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की राय थी। पावन पूरी रुचिर यह देसा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्री नहीं सोऊ। फिर मैं क्यों न कहूँ कि मुझे चुनार जितना प्रिय है उतनी अयोध्या नहीं। राम भजिए अपने राम को, अपने राम जितने पसंद है उतने मर्यादा पुरुषोत्तम राम यानी रघुपति राघव राजा राम भी नहीं। बाजी रथ कुंजरों वालों महाराज दशरथ के काल में अयोध्या कुछ और ही थी। अमरावती से भी बड़ी चढ़ी नगरी। उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में पढ़िए और वर्तमान अयोध्या को जाकर देखिए। वैसे ही जैसे मेरे लकड़दादे ने घी खाया, मेरे हाथ सूंघिए, न कहीं साकेत न कहीं स्वर्ग। मुझे तो सरयू भी मटमैली रजस्वला नजर आती है। कुजा अयोध्या कुजा चुनार, अयोध्या तीर्थ चुनार तीर्थ तेज को नष्ट करने वाला। अयोध्या में सम्राट चक्रवर्ती अवतारी लीलाधारी लाख हुए हों, लेकिन वह पूरी प्रकृति की उस प्रफुल्ल कृपा वरदान से बिल्कुल विरहित है जो चुनार को अनायासी प्राप्त है। आप जाइए अयोध्या, भाग आएंगे भाग मनाते। आप आइए चुनार, क्या मजाल की घंटे भर के लिए पधार कर कई दिन न ठहर जाएं। अयोध्या में कभी हरिचंद अज थे, सो अब नहीं रहे। दिलीप थे, रघु थे, भगीरथ थे, सो भी नहीं रहे। इच्छाकू दशरथ रामचंद्र कोई नहीं रहे। एक सरयू है मटमैली फैली, अपने भूत की छाया से भीषण बाधित। असल में अयोध्या आदमी के बनाए बनी हुई थी। भले वे आदमी राम जैसे शक्तिमान क्यों न रहे हों, वैसे आदमी नहीं रहे तो अयोध्या राण हो गई। चुनार में आदमी रहे या न रहे, उसे प्रकृति दत्त शोभा सुलभ है। आदमी आएंगे आदमी जाएंगे, लेकिन आदमी क्या कोई भी जीव जब चुनार के आगे आएगा तो वह वहाँ कुछ दिन तक बसना रमना चाहेगा। एक तरफ गंगा भागीरथी, एक तरफ जरगो बिंध बालिका। चुनार दोआबा, कंकड़ फेंकिए तो विंध्याचल प्रचंड पहाड़ के आंगन में गिरे। चुनार विंध्याचल का आंगन ही तो है। मीठे जीवनप्रद कुएं, निर्मल नीरपूर्ण तालाब, बावलियां, बाग उपवन वन, सहस्र सहस्र वर्षों के इतिहासों के चरण चिन्ह चुनार में चतुर्दिक। रामचंद्र जी की अयोध्या में इनमें से एक भी नहीं, बस राम का नाम है। वन के वन। जब शरद ऋतु में सारी घाटी परिजात पुष्पों की सुखद सुगंध से भर जाती है, लगता है यही तो नंदन वन है। चुनार इतना रमणीक कि पहले सारे भारत से जो श्रद्धालु तपस्या करने के लिए काशी या प्रयाग पधारते थे, वे तत्वतः तपते थे चुनार या मिर्जापुर विंध्याचल की उपत्यकाओं में ही। कहते हैं किशोर राम ने ताड़का और सुबाहु को चुनार के निकट ही कहीं मारा था। क्रांतिकारी महर्षि वैज्ञानिक विश्वामित्र का सिद्धाश्रम चुनार के ही निकट है। मेरा ख्याल है अयोध्या के आसपास चुनार जैसा कोई महामनोरम स्थान नहीं था राम के जमाने में भी। तभी ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से आग्रह करके राम और लक्ष्मण को चुनार दिखलाने ले गए थे। राम चुनार न गए होते तो शायद ही राम होते, क्योंकि विश्वामित्र ने चुनार ही के आसपास उन्हें वे विद्याएं दी थीं, शास्त्रों के प्रयोग की शिक्षा, जो सारे जीवन रघुनंदन के काम आती रही। क्या है राम की अयोध्या में? पूरी कहलाती है बड़ी। अयोध्या में मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, यानी पत्थर हैं अयोध्या में। मैं कहता हूँ सारी अयोध्या में जितने गढ़े गढ़ मंदिर मूर्तियां हैं, उतनी और ऊपर से उतनी ही और
चुनार की अनगढ़ पर्वतीय विभूति के बाएं चरण की सबसे छोटी अंगुली के नखून से निकाली जा सकती है। आपने अयोध्या देखी है? नहीं। और चुनार? वह भी नहीं। बंदा तो चुनार ही की मिट्टी है एक ओर, तथा दूसरी ओर किशोरावस्था में साधुओं की रामलीला मंडली में जानकी बनकर सावन के झूलनोत्सव में अयोध्या जी में झूला भी झूल चुका है। सो ऊपर चुनार के साथ अयोध्या का नाम फोकट फीके नहीं लिया गया है। त्रेता में जिस अयोध्या में राम वाम दिसी जानकी विराजा करती थी, काली काल में उसी अयोध्या में रामलीला में ही सही कुछ दिनों बेचन पांडे भी सीता जी बना करते थे, और हजार हजार लोग लुगाइयाँ हजार हजार मेरे किशोर सुकुमार चरणों की धूल आंखों में आ जा करती थी। सो जिनकी अपनी जोरू जिंदगी भर नहीं रही, वह जिंदगी के आरंभिक वर्षों में ही राम की जोरू बन चुका था। यानी यह जो आज बड़े 30 मारखां बनते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र, दरअसल जोरू है राम की। मगर क्या होंगे? राम की जोरू थे कबीर दास जी। बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोहि होत संदेह रे, एक में एक सेज न सोहे, तब लगी कैसा नेह रे, है ऐसा कोई परोपकारी, प्रीसो कहे सुनाय रे, अब तो बेहाल कबीर भय हैं, बिनु देखे जी जाय रे, बालम आओ हमारे गेह रे। अयोध्या जिससे युद्ध न किया जा सके अजय का वर्णन करते हुए आदि कवि ने बतलाया है कि उस वर नगरी के सभी निवासी धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धन से संतुष्ट और लालची और सत्य वक्ता थे। उस नगरी में साधारण विभूति वाला कोई भी नहीं था, कम परिवार कुटुंब वाला कोई नहीं था। ऐसा कोई नहीं था जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण न हो चुकी हों, या जिसके पास गाय घोड़े धन धान्य का अभाव हो। उस पुरी में कामी, कापुरुष, क्रूर, कुबुद्धि और नास्तिक चिराग लिए ढूंढने पर भी दिखाई नहीं देते थे। वहां कोई भी शख्स कुंडल, मुकुट और माला बगैर नहीं दिखता था। उस नगरी में असत्यवादी, अविश्वासी और अबहुश्रुत आदमी एक भी नहीं था। न कोई गरीब था, न विक्षिप्त, कोई किसी प्रकार से भी दुखी नहीं था। अयोध्या के चारों ओर 8 कोस तक एक से एक हाथी ही हाथी नजर आते थे। अतवे उसके नाम का अर्थ होता था अजय। इन छांकू वंशी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की अयोध्या का यह वर्णन आदि कवि के शब्दों में है। बाल कांड में, अयोध्या कांड के आरंभ में रामचंद्र के युवराज तिलकोत्सव की तैयारी के सिलसिले में भी महाकवि ने अयोध्या की महत्ता का वर्णन गौरवशाली किया है। जब पूर्ववासियों ने सुना कि आज ही रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला है, तो सब लोग अपना अपना घर सजाने लगे। धवल मेघ के शिखर की तरह शुभ्र देवालयों, चौराहों, मार्गों, बगीचों, अटारियों, विविध वस्तु भरे बाजारों, परिवार भरे भवनों, सभी सभा भवनों तथा ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर सचिन्ह और अचिन्ह पताकाएं फहराई गईं। राजमार्ग में जहां तहां फूल मालाएं सजाई गई थी और सुगंधित धूप जलाई गई थी। रात्रि के समय रोशनी के लिए गली कूचों तक दीपकों के वृक्ष जगमगाए गए थे। इंद्र की अमरावतीपुरी के समान सुंदर अयोध्यापुरी एकत्रित जन समुदाय से मुखरित होकर जल तंतुओं से पूर्ण समुद्र के जल जैसी जान पड़ने लगी। मंथरा ने देखा, चारों ओर अमूल्य ध्वजा पताका फहरा रही है। रास्ते साफ सुथरे हैं, चंदन का छिड़काव चारों तरफ हुआ है। स्नान के बाद चंदन आदि लगाए अवधवासी परम प्रसन्न मटर गश्ती कर रहे हैं। ब्राह्मण हाथ में माला और मोदक लिए मंत्रोच्चार कर रहे हैं। सारे के सारे देवस्थान चूने से उज्जवल कर दिए गए हैं। साथ ही सभी तरह के गाजे बाजे बज रहे हैं। हाथी घोड़े हैं, गाय बल भी प्रसन्न बोल रहे हैं। प्रमुदित पूर्ववासी ऊंची ध्वजाएं फहराते दौड़ रहे हैं। इतने बड़े उदाहरण का अभिप्राय यह है कि महाकवि ने पुरुष रचित जिस अयोध्या का वर्णन किया है वह वस्तुतः आज नहीं, त्रेता युग की है। फिर भी उसकी सफाई, रोशनी, छिड़काव, जनता को तरह तरह से सुख पहुंचाने का सक्रिय निश्चय आज के कलकत्ता, बंबई ही नहीं, लंदन, न्यूयॉर्क के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आगे आज भी प्रसन्न चुनौती जैसा है। अब मेरे चुनार का अहवाल सुनिए। त्रेता नहीं, द्वापर भी नहीं, चुनार की कहानी कलयुग की है। सन 1905 ईस्वी में चुनार मैंने कैसा पाया था, तब मैं महज 5 वर्ष का था। उसका वर्णन भी आज 55 वर्ष बाद कम मनोरंजक नहीं है।
तब वह छोटी सी बस्ती 5-7 हजार प्राणियों की रही होगी। चुनार में चरण की आकृति की एक पहाड़ी है जिसका 3 भाग गंगा में है, चौथा धरती की तरफ। इस पहाड़ी के कारण चुनार का नाम चरणार्दी भी संस्कृतों में सुना था। इसी पहाड़ पर एक परम प्राचीन दुर्ग है। उसका संबंध द्वापर युग के प्रसिद्ध सम्राट जरासंध से जोड़ा जाता है। किले में एक विकराल तहखाना है, बड़े विस्तार अपार अंधकार वाला। कहते हैं जरासंध ने पराजित करने के बाद 16,000 राजाओं की रानियां छीनकर उन्हें चुनार दुर्ग के तहखानों में कैद कर रखा था। फिर कहते हैं उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने अपने राजा भाई भर्तृहरि के लिए इस दुर्ग का पुनरुद्धार कराया था। किले में योगीराज भर्तृहरि की समाधि है। किले के बाहर दक्षिण तरफ पहाड़ी में गंगा तरंग कल शिखर शीतलानी के निकट एक गुहा है। कहते हैं राजश्री भर्तृहरि उसी में तप स्वाध्याय निरत रहते थे। विश्वासी लोग आज भी भर्तृहरि की आत्मा का आवास चुनारगढ़ के आसपास मानते हैं। इस दुर्ग का इतिहास सर्वथा कौतूहल एवं रहस्यमय है। आलाउदल नाम के वीर बहादुर दोनों भाइयों का कभी इस किले पर कब्जा था। विदित बात है, वीर रस के विख्यात हिंदी काव्य आल्हा रामायण में इन्हीं भाइयों के शौर्य की गाथा है। इस किले से सम्राट हुमायूं, शेरशाह सूरी, वारेन हेस्टिंग्स, विद्रोही राजा चेत सिंह, पंजाब की महारानी जिंदा, वाजिद अली शाह का भी संबंध रहा है। गत द्वितीय विश्व युद्ध के युद्धबंदियों को ब्रिटिश सरकार इसी किले में रखती थी। सन 1942 के भारतीय महाजागरण के राष्ट्रीय कर्मी भी इसी किले में बंद रखे गए थे। फिर स्वराज्य होने के बाद बंगाल के पुरुषार्थी चुनारगढ़ में बसाए गए थे। हिंदी के आदि उपन्यासकार बाबू देवकीनंदन खत्री के परम प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति एवं भूतनाथ में इस किले का ऐसा महामोहक वर्णन है कि पढ़ने वाले के हाथ से उपन्यास छूटते नहीं। चुनार दुर्ग के बाहर पूर्व तरफ प्रायः पाव कोस पर एक आचार्य कूप है। कहते हैं श्री वल्लभ महाप्रभु जब भारत भ्रमण को सपरिवार निकले थे तब चुनार में उनके पुत्र विट्ठल महाराज का अवतार हुआ था। कहते हैं श्री वल्लभाचार्य ने नवजात शिशु उसी कूप को सौंप दिया था कि तब तक वही उसका लालन पालन करे जब तक प्रभु देश भ्रमण से लौट नहीं आते। कहते हैं प्रभु वल्लभाचार्य कई वर्ष बाद जब लौटे तब उस कूप ने उनका पूत उन्हें सही सलामत सौंप दिया, जो अब शिशु नहीं कई वर्ष का किशोर था। चुनार वल्लभ संप्रदायों के पुण्य तीर्थों में है। मुस्लिम जमाने में चुनार के किले में हजरत मोहम्मद की दाढ़ी का पवित्र बाल भी सादर सुरक्षित रहता था। चुनार के दर्शनीय स्थानों में एक दरगाह भी है, मशहूर मुस्लिम वली हजरत कासिम सुलेमानी की। मेरे छुटपन में दरगाह का मेला हर साल जोरदार होता था, जिसमें बिना भेदभाव मुसलमान, हिंदू, शहराती, देहाती सभी शामिल होते थे। मेरे बचपन में चुनार की आबादी में रुपए में 5 आने मुसलमान थे, जिनमें रईस, साहबे फन और नवाबजादे भी थे। उन दिनों किलो की कद्र थी, अतः चुनार में अंग्रेज आए। जब मैं 5-7 साल का था तब चुनार के किले में गोरा तोपखाना पलटन रहते थे 7 अंग्रेज सोल्जर्स और आते जाते रहते थे। चुनार के किले के पीछे एक पुरानी कब्रगाह है, जिसमें देखिए तो ब्रिटेन के अनेक स्थानों के प्राणी कब के दफनाए दम बदब खुद पड़े हैं। कब्रों पर उनके नाम पते पढ़कर ताजुब होता है। नियति के विलास पर जो इंग्लैंड की मिट्टी को चुनार में दफनाने का विधान करती है। बहुत दिनों तक चुनार में रिटायर्ड घोड़े सपरिवार रहा करते थे। लोअर लाइन्स नामक अपनी एक बस्ती उन्होंने कालों के कस्बे की पिछली सीमा पर बसा रखी थी। साथ ही गंगा तट के निकट बड़े बड़े पार्क बंगले बनवाकर उनमें समर्थ अंग्रेज अधिकारी या उनके गोरे संबंधी रहा करते थे। ये बंगले नंबरों के नामी थे, जैसे बंगला नंबर 1, नंबर 8, नंबर 20। सन 1905 ईस्वी में चुनार की 5-7 हजार की आबादी के सिरहाने 2-2 गिरजाघर थे। एक परेड ग्राउंड की कब्रगाह के पास जर्मन मिशनरियों का रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरा प्रोटेस्टेंट चर्च शहर के बीच में था। ईसाई अंग्रेजों की संख्या शहर में चाहे जितनी रही हो, पर उनका प्रभाव कितना था इसकी सूचना ये चर्च देते थे। मेरे स्वर्गीय पिता जिस मंदिर में पूजा किया करते थे, उसके चबूतरे पर खड़े होकर 5-7 की वय में मैंने गोरे सोल्जरों के तोपखाने की मार्च मजे में देखी थी। किले से परेड ग्राउंड तक के गोरे सिपाही मार्च करते हुए अक्सर जाया करते थे। मैदान में मिलिट्री बैंड वालों की परेड तो मुझे आज भी भूली नहीं है। कई प्रकार के बाजे वाले, सभी गोरे, ड्रम, ओह कितना बड़ा!
इन बैंड वाले सिपाहियों के बीच में बाघंबर धारण किए, हाथ में गदा जैसी कोई वस्तु हिलाता चलता था एक नाटा गुट्ठल, सचमुच व्याघ्र मुख, कोई दैत्य देही गोरा। तब चुनार वालों को ये गोरे महाकाल के दामाद 10वें ग्रह जैसे लगते थे। अक्सर लोग इनकी छाया से भी दूर भागते थे। लोअर लाइन से गुजरने वाले गरीब ग्रामीणों या चुनारियों को ये रिटायर्ड या सिपाही गोरे कारण अकारण बेतों से बुरी तरह सिटोह दिया करते थे। औरतें तो लोअर लाइन्स में जाने की हिमाकत कर ही नहीं सकती थी। जरगो नदी पार से शहर को विविध वस्तु बेचने आने वाली अहिरिनों, कोरिनों, चमारिनों को अक्सर उन्मत्त गोरे दौड़ा लेते थे, रगड़ सगड़ देते थे, पशुरत, रेप। सो क्रिश्चियनों के मोहल्ले से कोई भी देसी स्त्री गुजरने की हिम्मत नहीं करती थी। इस राह के बराबर देर के रास्ते से बाजार पहुंचती थी। उन दिनों नित्य ही सद्दूपुर मोहल्ले की बभनटोली गली से सोल्जर्स, एंग्लो इंडियन, गोरा काला पादरी और वह घोड़ी सवार मेम विधवा मिसेज विल्सन गुजरती थी। भयभीत कौतूहल से मोहल्ले के हम अधनंगे बच्चे साहब सलाम और मेम साहब सलाम किया करते थे। मेम साहब घोड़ी की एक तरफ बैठी रोज ही बाजार लेने स्वयं जाती थी। वह घोड़ी पर चढ़ी सारी चीजें खरीदती थी। मछली, मुर्गी, मांस, तीतर, बटेर, साग, सब्जी, ऋतु फलों का उन दिनों चुनार में ढेर ही लगा रहता था। तब घी रुपया सिर बिकता था, लेकिन घी खाने योग्य पैसे तब अपनी गिरह में थे ही नहीं। घी जब इतना सस्ता था तो अनाज भी तो भूसा भाव रहा होगा। अनाज, गुड़, खाड़, चीनी सभी पानी के मोल थे, फिर भी अपने लिए दुर्लभ थे। सुरसरी तीर बीनु नीर दुख पाहिए, सूर तरु तरे दो ही दारिद सताहिए। तुलसी बाबा वाली बात हमारे सामने थी। दारिद्र में कष्ट होता है, यह जानने लायक तो मैं हो गया था, पर दारिद्र में अपमान भी कुछ है, मुझे मुतलका पता नहीं था। चुनार की एक कथा तो मैं भूल ही गया। उन दिनों बंगाल या काशी से एक एक भद्र बंगाली परिवार 2-4 महीने रह रहकर स्वास्थ्य लाभ के लिए अक्सर चुनार आते थे। अनेक बंगाली जन तो यत्र तत्र बंगला या घर बनाकर बस भी गए थे। साल में कम से कम 8 महीने ये बंगाली चुनार के हर खाली मकान में किराएदार बनकर टिकते, जिससे कतिपय लोगों को कुछ आमदनी भी हो जाती थी। चुनार में अक्सर बंगाली सन्यासी या दार्शनिक सानंद रहा करते थे। उनका वहाँ भी जनता पर प्रेमपूर्ण प्रभाव था। 1-2 बंगाली बाबुओं का एलोपैथी दवाखाना भी था। 1-2 बंगाली महाशय प्रोफेशनल न होने पर भी होम्योपैथी या आयुर्वेद के अच्छे अभ्यासी थे, जो लोगों का प्रेम से इलाज करने में सुख पाते थे। मगर मुझे बंगाली बंधु उतने याद नहीं आते जितने भयंकर प्रचंड प्रताप वाले गोरे और उनके अनेक रिटायर्ड परिवार। वह आयरिश बूढ़ा मिस्टर क्लार्क, जो देहाती मजूरों से अच्छी हिंदी बोलता था और बागवानी तथा खेती कराता था। चीते सी आँखें, हनुमान सा मुखड़ा, कैसी हिंदी बोलता था कि मनोरंजक। और मिस्टर क्रोम, जो लोअर लाइन्स का जनरल मर्चेंट था। वे चीज़ें जो कलकत्ता, बम्बई, बनारस, इलाहाबाद में ही मिल सकती थी, मिस्टर क्रोम के स्टोर्स में होती थी। मिस्टर क्रोम्स रिटायर्ड सेनाधिकारी थे। उनका बड़ा भारी बंगला लोअर लाइन्स के नाके पर ही था। मिस्टर क्रोम कुत्तों के बड़े शौकीन थे और जब घूमने निकलते थे तो उनके साथ 4-6 किस्म के कुत्ते जरूर होते थे। क्रोम साहब अक्सर हाथ में गेंद लेकर निकलते। गेंद वह दूर सुदूर भरपूर जोर से फेंकते कि कुत्ता ले जाए, और कुत्ता गेंद ले आता साहब, और हम अधगामड़िए छोकरे हैरत से हैरान रह जाते। साहब सलाम। क्रोम साहब के स्टोर्स में एक से एक शराबें मिलती थीं। उनके बंगले में गोरों के लिए एमरजेंसी होटल जैसा था। मिस्टर ओब्रायन नामक एक बूढ़े हथकटे गोरे सिपाही की याद आती है, जो नेवी का दाढ़ी रखता था। चुनार नोटिफाइड एरिया का वह सुपरिटेंडेंट था। नगर की सफाई वगैरह उसी के चार्ज में थी। उसका एक हाथ बिल्कुल कट गया था। कोट की दाहिनी आस्तीन यूं ही लटकती रहा करती थी। बाएं हाथ में बेत लेकर मिलिट्री फुर्ती से चलता था। किसी भी काले आदमी को गली में बैठकर लघुशंका वगैरह करते देखते ही दे बेत सिटोह कर धर देता। फिर रिपोर्ट, ऊपर से जुर्माने होते थे। मेरी गली में चिंगन तेली पर मिस्टर ओब्रायन का बेत कई बार बरसा था, क्योंकि चिंगन तेली सरेरा बैठकर पेशाब करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता था। इस तीखे अंग्रेज को देखकर मेरे तो होश फाख्ता हो जाते थे। मैं उससे कम से कम 20 गज दूर रहने की कोशिश करता था। चिट्टा गोरा बिलाड़ जैसे सूट पहन ले, दाहिना हाथ टूटा, बाएं में चमड़ा मढ़ा बेत, तेज चालाक चाल, सपने में जैसे प्रेत। टूटवा साहब हम उसे सभय पुकारते थे।
अपने लिए टुटवा साहब जैसा हे प्रयोग सुनते ही कहने वालों को खा व बूढ़ा हो जवान या बालक बिना पकड़े बिना पीटे बेसताए व छोड़ता नहीं था। घोड़ा पर सवार गली के बाजार गुजरने वाली यूरोपियन विधवा मिसेज विल्सन का नाम आगे आ चुका है। एक दिन की बात है, मेरे चाचा छत पर बने पूजा घर में ठाकुर की सेवा के सिलसिले में पूजा पात्र वगैरह धो रहे थे कि मिसेज विल्सन अपनी घोड़ी पर छत के निकट से गुजरी। दुर्भाग्य से उसी समय ऊपर से गंदे पानी की धारा यूरोपियन महिला पर बरस पड़ी। फिर क्या था, मेम साहब मेरे चचा पर बेहद गरजी, बरसी, ब्लडी डैम फूल तक आई। चचा से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह स्वाभिमानी और अच्छे वैद्य थे, चुनार में उनका आदर मान था। मेम साहब को डांट के स्वर में उन्होंने कहा, खबरदार जो बदजबानी की। इस पर मेम साहब बकबकाती चलती बनी, लेकिन 2 ही घंटे के भीतर चचा साहब को पुलिस थाने में हाजिरी देकर विलायती मेम के दबदबे से दबना पड़ा। 20वीं सदी के आरंभ में गोरी सेना, रिटायर्ड अंग्रेज और ईसाइयों के सबब वज्र ग्रामीण चुनार का एक भाग बंबई और कलकत्ते के किसी स्वच्छ भाग की तरह तत्कालीन आधुनिकता से मंडित था। नोटिफाइड एरिया की ओर से सारे चुनार में अगर 200 लैंप पोस्ट खड़े किए गए होंगे तो उनमें से 100 तो ऊपर केवल लोअर लाइंस में लगाए गए होंगे जहां गोरे बसते थे। छोटी बस्ती, सुथरी सड़कें, शांति सुख निवास की तरह छोटे छोटे हरे भरे बंगले, वजनी और हल्के फुल्के फर्नीचर, फैशनदार पर्दे, दरियां, गलीचे, अच्छी तरह पहन खा पी कर लोआ पोवा गोरे बच्चे, गुड़ियों की बीबियों जैसी हाथी दांत के बने यूरोपियन बालक, गुलेल, तमंचे, बंदूकें, रैकेट, बैट, फुटबॉल, स्टिक, कैसे कैसे कुत्ते, पॉकेट डॉग, फास्ट टेरियर, अल्सेनियन बुलडॉग, कुत्तों की रखवाली पर नियुक्त नौकर, चमार, भंगी, मेहतर, जिनके तन पर ऐसे साफ कपड़े जैसे हमारी बभनटोली में एक भी नहीं। मेरी स्थिति तो कुछ पूछिए ही मत। सिवाय मैली मार्किनी, मुफ्त मिली धोती और एकमात्र कुर्ते के बंदे के सिर पर तो 2 पैसे वाली दुपलिया भी मुहाल न थी, न ही चरणों में चमरौधा ही। पर उक्त स्थिति शिकायतजन आज मालूम पड़ती है। उन दिनों तो घनघोर अभावों में भी मैं दुखी था, ऐसी बात नहीं, बल्कि सुखी ही था। बचपन और यौवन शायद स्वयं में इतने भरपूर होते हैं कि उस आलम में अभाव भी भावों भरे भासते हैं। असल में अज्ञान में बड़ी गुंजाइश होती है। मेरा ज्ञान मेरे गले पड़ा। लिखा कवि देव ने, या ही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, गाया गोस्वामी तुलसीदास ने। यह ज्ञान पर हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत बिकल भयो धाओ। ज्ञान सीमित होता है, जबकि अज्ञान की ईश्वर की तरह कोई सीमा नहीं। समझिए तो जीवन में जितना भी सुख है अज्ञान ही के सबब होता है। देखिए तो जगत में ज़्यादातर जीवधारी अज्ञानी ही होते हैं। फिर भी इस ज्ञान की कोई गारंटी नहीं कि कब अज्ञान न साबित हो जाए। बिलोकीय आधुनिकतम विज्ञान की तरफ कल तक पृथ्वी ध्रुवों की ओर नारंगी जैसी चपटी मानी जाती थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि विश्व गोलक का नक्शा कुछ और ही तौर का है। पृथ्वी संतरे सी नहीं सेब जैसी है। ज्ञान के गिरगिटपन के ऐसे ऐसे सशत उदाहरण सहज ही पेश किए जा सकते हैं। जीवन में मात्र परेशान होने के लिए ज्ञान का जिज्ञासु मेरे जाने अपनी आंखें अज्ञान में खुलता है, मुदता है आंखें अपनी अनंत अनास अज्ञान में। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बेबाक और आत्महंता आत्मकथा अपनी खबर के 5वें अध्याय चुनार का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। आत्मकथा अपनी खबर के आगे के भागों का वाचन आप मेरे आगे के वाचन क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।